हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर सभी पेट्रोल पंप नोजल पर ये सीक्रेट सा होल क्यों होता है और आखिर वेस्टर्न कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों को जानबूझकर क्यों रुलाती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सर्दियों में सभी फैन अपने आप ही तेज क्यों चलने लगते हैं। गाइस, आज की वीडियो हर बार की तरह एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का भरपूर डोज होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, जहां इस पूरी दुनिया के सभी लोग अपने इस कोमल से बदन को बिजली से जरा दूर ही रखना पसंद करते हैं, तो वहीं बात अगर यूके की जाए तो यूके गवर्नमेंट तो खुद एक ऐसी व्यवस्था बैठाने वाली है जिसके चलते हुए वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे बिजली के झटके देंगे जितना तेज तो तिवारी जी की कॉल बेल नहीं देती। असल में गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने इस पूरी दुनिया को यह बताया था कि अगर एक इंसान को काफी वीक इलेक्ट्रिक करंट दे दिया जाए तो उसके ब्रेन की मैथमेटिक स्किल्स 6 महीने तक बढ़ जाती है। लेकिन आपको क्या लगा, क्या रिसर्चर्स के कीड़े वहीं पर ही मर गए? जी नहीं, क्योंकि अब इन्होंने ट्रांसक्रेनियल रैंडम नॉइस सिमुलेशन नाम की एक ऐसी मशीन को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि इस काम को सेफली किसी भी इंसान पर कर सकती है। बेसिकली ये मशीन एक इंसान को धीरे धीरे बेहद ही वीक इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वीक इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि अगर एक इंसान को सीधा के सीधा 220 वोल्ट दे दिया जाए तो वो इंसान एक भुना हुआ बैगन कब बन जाएगा पता तक नहीं चलेगा, और भुना हुआ बैगन तो किसी को पसंद भी नहीं आता। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि यूके गवर्नमेंट अब इस चीज के ऊपर ये प्लान कर रही है कि वो अपने कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम इस मशीन की हेल्प से और ज्यादा ब्रिलियंट बना पाए, जिसके चलते हुए वो उनका इस्तेमाल अपनी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर किसी मेन मेड डिपार्टमेंट में कर सके। हालांकि अभी तक यूके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस साल के लास्ट तक वो मंजूरी भी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि साल 2013 से अभी तक कोई झटका खेलने के लिए करोड़ों रुपए थोड़ा ना खर्च की है यूके गवर्नमेंट ने। गाइस, भारत में सरकारी नौकरी की दो पहचान, शानदार सैलरी और मीटिंग में मस्त पकवान। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा समय ठीक राहुल बाबा की पार्टी की तरह होता है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक टिक ना सकता। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अब अगर आप राजस्थान में कोई भी सरकारी मीटिंग करते हैं तो आपको किसी भी मीटिंग में समोसे और कचौड़ी देखने को मिल ही नहीं सकते। असल में गाइस, जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट को यह आभास हुआ कि उनके सरकारी ऑफिसर्स का पेट तो देश की जीडीपी से भी काफी तेज स्पीड के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो उनकी रातों की नींदें उड़ गईं, जिसके चलते हुए अपने ऑफिसर्स को फैट से फिट करने के लिए अब राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में होने वाली सभी सरकारी मीटिंग्स के लिए भी एक अलग फूड मेन्यू को रेडी कर दिया है, जिसमें आपको समोसे और कचौड़ी जैसी ऑयली आइटम्स की जगह पर बॉइल्ड वेजिटेबल्स और रोस्टेड चीजें ही नजर आएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन मीटिंग्स के दौरान पानी की क्वांटिटी और पानी को सर्व करने की भी गाइडेंस को चेंज कर दिया गया है। मतलब नेताओं का पेट सिर्फ क्या समोसे और कचौड़ी से ही भरता है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गाइस, आयुष्मान भाई का स्टेज पर जाकर दिल दिल पाकिस्तान गाना और बेगानी शादी में फ्री का खाना, ये दो ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसे चाहकर भी नहीं टाला जा सकता। हालांकि इस कांड के बाद अब आयुष्मान भाई का करियर चलेगा या नहीं चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, बेगानी शादी में फ्री का खाना वो तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हमारे देश भारत में हर 5 में से एक शादी के अंदर ऑन एन एवरेज एक पार्टी क्रैशर पाया जाता है, जिसमें से 90% लोग तो इस काम को सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों में रौला जमाने के लिए ही करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस पूरी ही चीज के ऊपर हमारे देश भारत का कानून क्या कहता है? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अगर आप किसी भी बेगानी शादी में फ्री का खाना खाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर सेक्शन 442 और सेक्शन 452 के अंडर 2 से 7 साल तक की सजा भी की जा सकती है, और ये चीज पूरे भारत में अप्लाई होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बेगानी शादी में पनीर चेपने में जितना नहीं आएगा आपको मजा, उससे कहीं ज्यादा तो हो जाएगी अब आपको सजा। तो भूलकर भी इस काम को ना ही करें। गाइस, आपने भी आज से कुछ दिन पहले वायरल हुई उस न्यूज के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां पर एक टीटी ने एक बेचारे इंसान की रेल मार मार के सिर्फ इसलिए बना दी क्योंकि उस बेचारे पर टिकट नहीं थी। लेकिन भाई बात अगर टर्की की जाए तो क्या आपको पता है कि टर्की में ये मारपिटाई वाला कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि वहां तो सीधा मुंह नुचाई होती है। असल में गाइस, आप जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन टर्की गवर्नमेंट ने इस्तांबुल रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करने के लिए इंसानों की बजाय कुछ इस तरीके से ट्रेंड बिल्लियों को ही रख दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन बिल्लियों को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि किसी भी तरीके की न्यूसेंस होने या लोगों पर टिकट ना होने की सिचुएशन में लोगों के पास जाकर उन्हें इतनी तेज घिसती हैं जितना तेज तो अलादीन अपने चिराग को नहीं घिसता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि लोगों को अपने चेहरे पर 3D पेंटिंग बनाने का भैया कोई भी शौक नहीं होता है, तो यहाँ के लोग डर के मारे ही टिकट लेकर ही रेलवे स्टेशन पर या फिर ट्रेन के अंदर एंट्री करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो या हमारे द्वारा किए गए कुछ अजीब से कांड, एक समय के बाद हम दोनों ही चीजों को भूल जाते हैं। अब देखो गाइस, कांड का तो कुछ ऐसा है कि जब भी पापा बेटा सुनियो ऐसा करके बुलाते हैं ना, भैया पूरी जिंदगी के कांड एक ही झटके में आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज और यहां तक कि फॉर्मूलाज भाई वो कभी भी याद नहीं आते। तो डोंट वरी गाइस, आज उसकी भी एक जबर जुगाड़ मैं आपको बताकर ही रहूंगा। असल में गाइस, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि जब भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी हो तो आपको उसको एक
पेपर पर लिख लेना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको उस चीज को लेफ्ट हैंड से लिखना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो उस चीज को आपको राइट हैंड से लिखना है। अब ये सारी सिचुएशन कैसे काम करती है, चलिए इसके प्रैक्टिकल आंसर को जानते हैं। असल में गाइस बचपन से ही हमारा ब्रेन और हमारा राइट हैंड पूरे ही तरीके से अलाइंड होता है, क्योंकि बचपन से ही हमारा ब्रेन जो सुन रहा होता है या जो ऑब्जर्व कर रहा होता है उसे हम हमारे राइट हैंड या फिर अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस कनेक्शन को तोड़कर अपोजिट हैंड से लिखना शुरू कर देते हैं तो उस सिचुएशन में ना सिर्फ हमारे ब्रेन को उसे अच्छे तरीके से प्रोसेस करना पड़ता है, बल्कि उसे अवेयर होकर अपने हाथों को यह कमांड भी देनी होती है कि वो उसे प्रॉपर और साफ हैंड राइटिंग के अंदर लगे। अब इस सिचुएशन में अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट चीज को सिर्फ 2 बार ही अपने लेफ्ट हैंड से लिख देते हैं तो आपको उसकी याद रहने के चांसेस 99% तक बढ़ जाते हैं और आप चाहकर भी आसानी से उसे कभी भी भूल ही नहीं सकते। तो गाइस अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट से और लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मैं हमेशा याद रहूं। गाइस इंडिया में खाना खाने के बाद वार्म वाटर और लेमन से हाथ धोना काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन वही बात अगर यूएसए की जाए तो कहानी थोड़ी सी मेलोडी हो जाती है, यानी कि कतई चॉकलेटी। असल में गाइस यूएसए के मिशिगन स्टेट्स के ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जब भी अपना पूरा ही खाना खा चुकते हैं तो उसके बाद आपके हाथों के ऊपर कुछ इस तरीके से लिक्विड चॉकलेट को डाला जाता है, जिसके बाद आपको अपने हाथों पर इसे इतना घिसना होता है जितना तो बंटी ने अपने साबुन को नहीं घिसा था। अब एक बार ये घिसा घिसी वाला काम जब पूरा हो जाता है तो फिर आपके हाथों के ऊपर अलग अलग तरीके के फ्लेवर के चोको चिप्स या फिर इंग्रेडिएंट्स को डालकर आपके हाथों को एक अलग ही लेवल की स्वीट डिश बना दिया जाता है, जिसके बाद आपको स्कूबी डू बनकर एक ही झटके में उसे चाटकर पूरे ही तरीके से साफ करना होता है। और खुदा ना खास्ता अगर आपके नाखून के अंदर गंदगी फंसी हो तो ओहो हो क्या बोलूं, उसका स्वाद तो लाजवाब ही हो जाता है। अब गाइस भले ही चीज आपको देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन यूएसए की इस स्टेट में ये ट्रेंड सर चढ़कर बोलता है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि उनकी किस्मत काफी ज्यादा बुरी है और फूटी हुई है, लेकिन इससे उलट आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय से मिलाने वाला हूं जिसके बारे में सुनने के बाद आपको अपनी फूटी किस्मत भी शोएब भाई की तरह लगने लगेगी, मतलब बोले तो एकदम झकास। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट आदित्य वर्मा की, जिसने यूके से स्पेन जाने वाली फ्लाइट पकड़ने से पहले मजाक में अपने दोस्त को यह मैसेज भेजा कि ऑन माई वे टू ब्लो अप द प्लेन आई एम अ मेंबर ऑफ द तालिबान, यानी कि मैं तालिबान का मेंबर हूं और मैं इस प्लेन को उड़ाने वाला हूं। नहीं मतलब उड़ाने वाला ये वाला नहीं, बल्कि दिवाली मना देने वाला उड़ाना। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि जैसे ही आदित्य ने इस काम को करा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उस मैसेज को डिकोड करके स्पेन को भेज दिया, जिसके चलते हुए जब आदित्य फ्लाइट के अंदर बैठे हुए थे तो स्पेन के 2 फाइटर जेट उस प्लेन के पास पहुंच गए और जैसे ही आदित्य स्पेन में लैंड करे उन्हें तुरंत ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आदित्य का स्पेन में ट्रायल चल रहा है और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें सीधा का सीधा सजा कर दी जाएगी, लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं पाए जाते हैं तो स्पेन के 2 फाइटर जेट्स को हवा में भेजना और स्पेन गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए जो पूरी व्यवस्था बैठाई गई थी उसमें जितना भी खर्च हुआ हो उसका पूरा हर्जाना आदित्य वर्मा को भरना पड़ेगा, और वो हर्जाना कोई 5 या 10 हजार रुपए नहीं बल्कि 20 लाख से भी ज्यादा है। मैसेज वो कैसे पढ़ लिया? प्रिवेसी कहां गई? प्रिवेसी गई गुइया के खेत में, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। गाइस जहां एक तरफ हमारे देश भारत में सभी लोग ये बोलते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा खुश और पॉजिटिव रहना चाहिए, तो वही बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो भैया एक ऐसी व्यवस्था बैठाई गई है जिसके चलते हुए उन्होंने ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट तक लॉन्च कर दी है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक जगह पर बुलाकर ऐसी गंदी और मातम भरी व्यवस्थाएं दिखाई जाएंगी जिसमें ना चाहते हुए भी आपको रोना ही पड़ेगा। असल में गाइस बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने जब लोगों के ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने ये पाया कि अगर एक इंसान जो हफ्ते में एक बार खुलकर रो लेता है उसके डिप्रेशन में जाने या फिर डिमोटिवेट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही रह जाते हैं, जिसके चलते हुए अब बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में ऑफिशियली ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद है जिन पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लोग आपको एक सेमिनार की जगह पर बुलाकर ऐसी मनहूस और मातम भरी बातें बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी दिल गुर्दे और फेफड़े से रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि भले ये चीज काफी ज्यादा अजीब हो, लेकिन हाँ एक बात तो भाई मैं भी एक्सेप्ट करूंगा कि जब भी आप खुलकर रोते हैं ना तो आपके अंदर जो भी भड़ास या गुस्सा भरा हुआ होता है वो एक ही झटके में निकल जाता है। अजीब लेकिन सच। गाइस अभी तक तो आप बेहद ही आसानी से अपने फोन के अंदर किसी भी इमेज या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारा एआई इतना ज्यादा पावरफुल होता हुआ चला जा रहा है कि डीप फेक और बहुत सी ऐसी इमेजेस जो असली है या फिर नकली ये तक भी बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसके चलते हुए अक्सर बहुत से लोग बहुत सी ऐसी गलत चीजों को भी सही मानकर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं जो कि
एक्चुअली में एग्जिस्ट तक नहीं करती और यहाँ तक कि बहुत से लोगों के साथ तो स्कैम भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को टैकल करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज एक ऐसे एआई सिस्टम को बनाने के ऊपर जुटी हुई हैं जिसे हर एक स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया जाएगा। और बेसिकली ये सिस्टम ऐसा काम करेगा कि जब भी आप किसी भी इमेज या एप्लीकेशन या फिर किसी भी कैमरा के सामने किसी भी इमेज या वीडियो को लेकर आएंगे तो ये आपको तुरंत ही उस चीज को एनालाइज करके ये बता देगा कि वो इमेज ओरिजिनल है या फिर एआई के थ्रू जनरेटेड। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस सॉफ्टवेयर को आप चाहकर भी कभी भी अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसको यूज करना पूरे ही तरीके से मैंडेटरी होगा। और फॉर श्योर भाई आज की सिचुएशन में जहां पर स्कैम है ना चुटकी बजाते ही होता है, ये चीज किसी वरदान से कम नहीं होगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। गाइस जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया अपने दांत और मुंह में फंसी हुई गंदगी को निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करती है, तो वहीं बात अगर साउथ कोरिया की जाए तो साउथ कोरियन लोग अपने मुंह में नहीं बल्कि पेट में फंसी हुई गंदगी को निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, एक टूथपिक से पेट की गंदगी कैसे निकल सकती है? अबे डाल कहां से रहे हो इसे? असल में गाइस आज से कुछ समय पहले साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में स्टार्च टूथपिक का इस्तेमाल करना कंपलसरी कर दिया था। बेसिकली इन तरीके की टूथपिक को स्वीट पोटैटो स्टार्च और कॉर्न का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। साथ ही साथ इनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसमें फूड कलर को डालकर इन्हें ग्रीन कलर में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बेसिकली इनको स्टार्च का सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर बाई चांस कोई भी छोटा बच्चा इनका इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुंह के अंदर डाल ले तब भी उसके पेट के अंदर जाकर बेहद ही आसानी से डिसॉल्व हो सकती हैं, जिसके चलते हुए अब इन चिकने चिकने लोगों ने इसी काम का गलत यूज करते हुए एक ऐसे ट्रेंड को भी वायरल कर रखा है जिसमें ये लोग इन टूथपिक्स को कुछ इस तरीके से फ्राई करके ही खा जाते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ये चीज इनके पेट में फंसी हुई गंदगी को सन्नाटे में चीरती हुई बैकडोर से बाहर निकाल देती है। हालांकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट चीख चीख कर इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करें क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए सही है या फिर नहीं इसके ऊपर कोई भी रिसर्च मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी साउथ कोरिया में इस अजीब से ट्रेंड को बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। गलत लेकिन सच, ये कुछ नया था। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूएसए में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है जो कि हम इंसानों को और ज्यादा आलसी बना देगी। असल में गाइस इस डिवाइस का नाम है रैबिट R1 जो कि पूरे ही तरीके से एआई की हेल्प से काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अभी तक जितनी भी एआई सर्विसेज आपने देखी होंगी वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट या फिर वीडियो फॉर्म में ही आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकती है, लेकिन रैबिट R1 में इस्तेमाल की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आप ना सिर्फ उन सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं बल्कि आप बिना इस डिवाइस को टच करे वो सारे ही काम कर सकते हैं, जिसे करने के लिए आपको मैन्युअली अपने फोन को चलाना ही होता है। जस्ट लाइक कैब बुक करना या फिर खाने के ऑर्डर को करना या फिर अपनी आवाज में किसी अननोन इंसान से बात करना। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये एआई इतना ज्यादा पावरफुल है कि बेहद ही आसानी से सिर्फ 15 दिन के अंदर ही आपके पूरे ही शेड्यूल को समझ लेता है, जिसके बाद अगर आप इसको फुल ऑटोमेटेड मोड के ऊपर डाल देते हैं तो ये आपके इमोशंस को कैप्चर करके आपको किस समय किस चीज की रिक्वायरमेंट है उस तक को भी अपने आप ऑर्डर कर सकता है। हाँ, बस अकाउंट में 6000 होने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगी, जहां पर इसका प्राइस लगभग 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच होगा। लेकिन मैं पहले ही वार्न कर देता हूं, ये टेक्नोलॉजी आपकी बीवी के हाथ कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। यार ये देखना ड्रेस कितनी प्रिटी है, क्या मैं ले लूं? बधाई हो, आपके लिए रैबिट ने ये खरीद लिया है। आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए डिडक्ट कर लिए गए हैं। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की चर्चा पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारत के रोहन बोपाना ने मेंस डबल में दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। आखिर क्यों सर्दी में फैन की स्पीड अपने आप ही कैसे बढ़ जाती है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एज कंपेयर टू समर जब हम विंटर में फैन को ऑन करते हैं तो वो फैन हमें ज्यादा बड़े स्केल पर हवा को प्रोवाइड कराता है, जिसके चलते बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि मौसम ठंडा है तो ये चीज हमें ज्यादा महसूस हो रही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में विंटर में आपका फैन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है। तो चलिए आज इन सारी ही चीजों को डीकोड करते हैं। असल में गाइस बेसिकली इस चीज के पीछे 2 रीजन मौजूद है। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है साइंटिफिक रीजन। असल में गाइस ये तो हम सभी को पता है कि विंटर के सीजन में हमारे आसपास की हवा काफी ज्यादा ठंडी होती है और बेसिक साइंस ये बोलती है कि ठंडी हवा गर्म हवा के कंपैरिजन में भारी होती है और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए रूम में जितने भी वेंटिलेशंस को लगाया जाता है या फिर एग्जॉस्ट फैन को लगाया जाता है उन्हें हमेशा ही रूम में ऊपर की तरफ लगाया जाता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि क्योंकि गर्म हवा ज्यादा हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है।
है। अब अगर किसी भी वेंटिलेशन को या फ्रेश एयर को ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो बेहद ही आसानी से रूम की गर्म हवा को बाहर की तरफ पुश कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट रूम में बचती है सिर्फ और सिर्फ ठंडी हवा, जिसके चलते हुए काफी गर्म या सफोकेटेड से वेदर में बहुत से लोग सिर्फ फ्रेश एयर या एग्जॉस्ट फैन को चलाकर ही अपने रूम को ठंडा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही पूरा प्रिंसिपल विंटर और समर में आपके सीलिंग फैन के ऊपर भी काम करता है? असल में गाइस ये तो बात पूरी तरीके से साफ है कि एक फैन हवा को बनाता तो है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हवा को एक डायरेक्शन में नीचे की तरफ पुश करता है। अब गर्मी के सीजन में जब हवा काफी ज्यादा हल्की होती है और फैन उसे ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर रहा होता है तो वो आगे चलकर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आने की बजाय हवा में बीच में से ही ऐसे बैंड होकर ऊपर की तरफ वापस चली जाती है, जिसके चलते हुए गर्म हवा कभी भी एक रूम में अच्छे तरीके से सर्कुलेट कर ही नहीं पाती। लेकिन वही बात अगर विंटर की जाए तो क्योंकि विंटर में हवा काफी ज्यादा ठंडी होती है, प्लस बहुत से सिचुएशन में तो विंटर में हवा में मॉइस्चर भी मौजूद होता है, तो जब भी एक सीलिंग फैन आसपास की हवा को सक करके नीचे की तरफ थ्रो कर रहा होता है तो क्योंकि वो हवा अपने आप में काफी ज्यादा भारी होती है तो वो कभी भी ऐसे मुड़कर ऊपर नहीं जाती, बल्कि वो प्रॉपर तरीके से नीचे आकर नीचे स्प्रेड होने लगती है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके चलते हुए सर्दी में सेम स्पीड पर ही जब फैन घूमता है ना तो वो ठंडी हवा को अच्छी तरीके से सर्कुलेट करता है और हमें ज्यादा हवा महसूस होने लगती है। और ये सेम का सेम सिनेरियो नॉर्मल एक रूम में और एसी वाले रूम में भी आपको देखने को मिलता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है थोड़ा सा रियलिस्टिक रीजन। असल में गाइस क्योंकि समर सीजन में इलेक्ट्रिसिटी पर लोड काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उस कंडीशन में लोग अपने घर को ठंडा करने के लिए एसी और अलग अलग तरीके की मशीन या फिर इक्विपमेंट्स को चला रहे होते हैं, तो बेसिकली आपको समर में इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज एज कंपेयर टू विंटर थोड़े से कम मिलते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज ही कम होंगे तो फैन की स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाएगी। सो फाइनली अब आप इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन और इसके पीछे के रियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल जो हमें आभास होता है उसके रीजन को भी जानते हैं। आखिर सभी पेट्रोल पंप नोजल पर ये सीक्रेट होल क्यों होता है? असल में गाइस भले इस चीज को आपने नोटिस किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप्स मशीन होती हैं उन सभी के नोजल पर आपको कुछ इस तरीके का एक सीक्रेट होल देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस होल के अंदर एक अजीब से सेंसर को भी लगाया जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर इस होल का काम क्या होता है और एक्चुअली में इसके अंदर सेंसर लगाया ही क्यों जाता है? असल में गाइस इस होल को ऑफिशियली पेट्रोल नोजल सेल्फ सीलिंग होल के नाम से जाना जाता है, जिसका की प्राइमरी काम पेट्रोल को वेस्ट होने से बचाने का होता है। अब आखिर ये पूरी ही चीज कैसे होती है, चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस जैसे ही आप अपनी गाड़ी के टैंक को फुल कराने की कमांड देते हैं और इस नोजल को आपकी गाड़ी की टंकी के अंदर डाला जाता है तो इस नोजल के अंदर से पेट्रोल बहुत तेज स्पीड के साथ आपके टैंक में गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो बाहर की हवा होती है वो इस होल के अंदर घुसकर इसके अंदर मौजूद सेंसर से टकराती रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी टंकी पूरे तरीके से भर जाती है और नोजल का अगला हिस्सा पेट्रोल में डूब जाता है तो पेट्रोल इस होल के थ्रू सेंसर तक पहुंच जाता है, जिसके चलते हुए जैसी सेंसर पर हवा जानी बंद हो जाती है और प्रेशर चेंज होने लगता है वो तुरंत ही पेट्रोल मशीन को ऑटो कट कर देता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर टंकी के ऊपर से इस तरीके के होल और नोजल को हटा लिया जाए तो पेट्रोल टैंक फुल होने की सिचुएशन में भी वो मशीन कभी भी ऑटो कट होगी ही नहीं, क्योंकि इसी होल के अंदर लगा हुआ सेंसर एक्चुअली में मशीन को यह बताता है कि आपकी बाइक या फिर कार की टंकी अब पूरे ही तरीके से फुल हो चुकी है। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों किसी भी पेट्रोल या डीजल फिलिंग मशीन के नोजल के ऊपर इस तरीके के होल को क्यों दिया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।